हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बूस्टर ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने वाले हैं। इस समय एक नई सीरीज चल रही है एनसीईआरटी हाईलाइट के नेम से। आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में ये मिल जाएगी सीरीज़ एनसीईआरटी हाईलाइट। कल हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी रीडिंग लगाई थी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। 58 मिनट में पूरा का पूरा जो है चैप्टर एक एक लाइन और फिगर कंप्लीट उसमें कराया गया है। अब चलिए इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। साल भर में जो एवरेज नीट स्टूडेंट होता है वो 5 से 6 बार PYQs लगा लेता है, पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि PYQ। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार लगा लेनी चाहिए एग्ज़ाम के पहले, और PYQ भी साथ साथ में लगाना चाहिए, और कुछ नए क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू। हमें पता है 5 किंगडम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा किंगडम में हमारे क्या आते हैं, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो आते हैं। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये चारों यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इसमें बिलोंग करेंगे। और मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, जैसे कि हो गया बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो इसमें पूछा है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इन सब में मल्टीसेलुलर है, फंजाई से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही जो हमारा किंगडम बचता है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किंगडम प्रोटिस्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, हमें पता है RS विटाकर साहब ने दिया था। इसका सन भी जो है वो भी याद करना ज़रूरी है। 1969 में इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें कौन कौन सी किंगडम थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। 5 किंगडम बनाए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ने लिनेस ने दिया था, और सबसे पहले जो साइंटिफिक बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया प्लांट और ऑर्गेनिज्म का, उस साइंटिस्ट का नाम था अरिस्टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरियाज आर कॉल्ड एज। जो ऑर्गेनिज्म सॉल्टी एरिया में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। तो हमने पढ़ा है किंगडम मोनेरा में, मोनेरा किंगडम में जो आर्कीबैक्टीरिया होते हैं वो कुछ एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट में रहते हैं, ऐसा क्यों, क्योंकि उनके पास जो सेल वॉल की स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी अलग होती है अदर बैक्टीरिया से। तो यहाँ पे देखिए मेथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, हेलियोफाइट्स और थर्मोएसिडोफाइल्स। मेथेनोजन मार्सी एरिया में रहते हैं, हेलोफाइल्स होगा सॉल्टी एरिया के लिए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हेलियोफाइट्स जैसा टर्म हमने नहीं देखा है। थर्मोएसिडोफाइल्स मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह होती हैं वहाँ पे रहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेलोफाइल्स, यानी कि यही होते हैं जो सॉल्टी एरिया में ये बैक्टीरिया रहते हैं, उसको बोलते हैं हेलोफाइल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म, मल्टीन्यूक्लिएटेड एंड सेप्रोफिटिक आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक किस में आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और स्लाइमोड्स। तो प्रोटिस्टा का जो ग्रुप एक है उसमें स्लाइमोड्स आता है, इसमें ये सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, एन एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंजाई। मतलब कि जो हायर प्लांट्स की रूट होती हैं और फंजाई के बीच में कौन सा एसोसिएशन होता है, दिया हुआ है लाइकन, फर्न, माइकोराइजा और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो वहाँ पे बताया गया है कि जो एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है, एल्गी और फंजाई का वो एसोसिएशन जो बनता है, जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको बोलते हैं लाइकन। और जो हायर प्लांट्स के रूट में और फंजाई में एसोसिएशन के रूप में जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको बोलते हैं माइकोराइजा। तो उस एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोराइजा। ए डाइकैरियन इज फॉर्म्ड व्हेन। डाइकैरियन क्या होता है कि जब 2 हैप्लॉइड सेल्स होती हैं उनका प्लाज्मा फ्यूज़ होता है, तो उसमें देखिए प्लाज्मा फ्यूज़ हो गया, न्यूक्लियस अभी फ्यूज़ नहीं हुआ है, तो ये जो कंडीशन होती है 2n की वो कुछ समय तक बनी रहती है, तुरंत ही इमीडिएट सेल डिवीज़न नहीं होता है, मियोसिस करके सेल डिवीज़न नहीं होता, ये
फंजाई में ये चीज़ दी हुई है। तो ये जो कंडीशन इसको बनती है इसको बोलते हैं डाइकैरियन। तो यहाँ पे देखिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, मियोसिस इज अरेस्टेड, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। द टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो दो हैप्लॉइड सेल्स का न्यूक्लियस है वो तुरंत ही मतलब इमीडिएटली फ्यूज़ नहीं कर पा रहा है, जिससे डाइकैरियन की कंडीशन बन रही है। साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज़, नहीं साइटोप्लाज्म तो फ्यूज़ हो रहा है, न्यूक्लियस नहीं फ्यूज़ हो रहा है। और डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो हमारा सही इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द टू हैप्लॉइड सेल्स डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम वाज प्रपोज्ड बाय। ये जो सेंटेंस है ये किसने कहा था, कंटेजियम वाइबम फ्लूइडम। ये है डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, MW विजनिंग का स्टेटमेंट है ये, आप वहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, माइकोबायोंट एंड फाइकोबायोंट आर फाउंड इन। देखिए माइकोबायोंट क्या है, फंजाई, और जो फाइकोबायोंट है वो हो जाएगा एल्गी। तो इन दोनों के बीच में एसोसिएशन हो रहा है तो क्या बन रहा है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है माइकोराइजा, रूट, लाइकेंस एंड बीजीए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेंस, क्योंकि फंजाई और एल्गी के एसोसिएशन से क्या बनता है, लाइकेन। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड। वायरस और वायरॉइड के बीच में क्या डिफरेंस है। तो हम जानते हैं वायरस क्या होता है, उसकी चारों तरफ एक प्रोटीन की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसके बीच जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये वायरस है। और वायरॉइड में प्रोटीन की प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है, सिर्फ ये जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डिजीज़ कॉज करता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ये है वायरॉइड का स्ट्रक्चर। प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट RNA इन वायरस बट एब्सेंट इन वायरॉइड। देखिए ये आप पहली बार में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट RNA इन वायरस, ये चीज़ गलत होगी, यहाँ पे वायरॉइड होना चाहिए था। यहाँ पे जो RNA होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है, और यहाँ का जो RNA होता है वायरॉइड में वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गई। दूसरा कह रहा है अब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस, बिल्कुल सही बात है, ये सही ऑप्शन है। ये कह रहा है अब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड। देखिए वायरॉइड में कोई भी प्रोटीन कोट नहीं है, जबकि वायरस में प्रोटीन कोट बाहर से प्रेजेंट है। बोथ ए एंड बी नहीं होगा और नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्सेंस ऑफ प्रोटीन कोट इन वायरॉइड बट प्रेजेंट इन वायरस। ए ऑप्शन सही होता अगर यहाँ पे वायरस की जगह पे वायरॉइड होता और यहाँ वायरॉइड की जगह पे वायरस होता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू फंगल सेक्सुअल साइकिल चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। मतलब जो फंगस की फंजाई की जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें कौन कौन से इवेंट होते हैं, तो इसमें 3 इवेंट होते हैं। प्लाज्मा फ्यूज़ करता है, प्लाज्मा पहले फ्यूज़ करता है, फिर उसके बाद उसका न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है, न्यूक्लियस फ्यूज़ करता है, और देन मियोसिस होती है जिससे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो प्लाज्मा फ्यूज़ होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी, न्यूक्लियस जब फ्यूज़ होता है तो उसको बोलते हैं कैरियोगैमी, एंड देन मियोसिस। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए थर्ड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बट रेप्लिकेट देमसेल्फ वंस दे इन्फेक्ट द होस्ट सेल। टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डू वायरसेस बिलोंग्स टू। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं से है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वायरस बिलोंग। तो वायरस हमें पता है वायरस किसी भी किंगडम में नहीं आते हैं, वायरस को किसी भी किंगडम में क्लासीफाई नहीं किया गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटिस जिसको मेलगल फंजाई बोलते हैं आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, decaying woods, moist and damp places, and as obligate parasites on plant। तो जब आप NCERT पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि फाइकोमाइसिटिस में जो उसका हैबिटेट है वो ये चारों ही दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, नन ऑफ द अबव, A and 4, 2 and 3, ऑल ऑफ द अबव हमारा सही होगा, क्योंकि फाइकोमाइसिटिस के जो मेंबर होते हैं इनमें से जो चारों हैबिटेट दिया हुआ है उन चारों जगह पे पाए जाते हैं। आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। एक बार आप खुद से भी ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर एक नई सीरीज भी चल रही है, NCERT शॉर्ट सीरीज
एनसीईआरटी शॉर्ट सीरीज में एनसीईआरटी के फिगर और जो कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सारी चीज़ें जस्ट 1 मिनट में कवर कराई जा रही हैं, जिससे आपको वो सारी चीज़ें शॉर्टली रिवाइज हो जाएं। तो आप उसको देखना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक